नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में आजकल पोस्टर वार चल रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर के बाद सीएम शिवराज के भी पोस्टर लगे, लेकिन दोनों पार्टियां पोस्टर लगाने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन सीएम शिवराज के पोस्टर लगने के बाद फोन पे ने कांग्रेस को चेतावनी दी है और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में पोस्टर वार, कांग्रेस बीजेपी में आर पार, कांग्रेस की बड़ी उलझने, फोन पे ने दी कांग्रेस को चेतावनी, कही कानूनी कार्रवाई की बात। सीएम शिवराज के फोटो के साथ क्यूआर कोड लगाकर गड़बड़ी उजागर करने वाले पोस्टर ने कांग्रेस की उलझने बढ़ा दी। भिंड और बालाघाट के साथ राज्य के कई जिलों में लगे इस तरह के पोस्टरों में लिखा है 50% लाओ, काम कराओ। इसमें फोन पे का जिक्र भी किया गया है। इसी को लेकर फोन पे कंपनी ने एमपी कांग्रेस को ट्वीट कर चेतावनी दी है, जिसमें कहा है कि उसके ब्रांड का पोस्टर अवैधिक तरीके से उपयोग किया गया है। कंपनी ने कहा कि हम किसी राजनीतिक अभियान का हिस्सा नहीं है। कंपनी की तरफ से ट्वीट में यह भी कहा गया है कि उसमें नाम और लोगों का इस तरह उपयोग बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन है। कंपनी ने पोस्टर से क्यूआर कोड और नाम तुरंत हटाने के लिए कहा है। हालांकि इन पोस्टरों में कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के भी क्यूआर कोड के साथ जगह जगह पोस्टर नजर आए थे, जिनमें बार कोड और स्कैनर लगाकर उन्हें भ्रष्ट बताया था। जवाब में सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी जगह जगह ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें बार कोड के साथ डिजिटल यूपीआई ऐप फोन पे का भी जिक्र किया गया है। इसी को लेकर अब फोन पे ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में पोस्टर वार को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। जहां बीजेपी ने फोन पे कंपनी के ट्वीट पर कार्रवाई की बात कही है, वहीं कांग्रेस में प्रदेश में पोस्टर लगाने का पूरा ठिकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार ने खुद ही पोस्टर लगवाए और खुद ही निकलवा रही है। इसके भी वीडियो सामने आए हैं, तो किसको नोटिस जारी करेंगे और किसको पढ़ाएंगे शालीनता का पाठ। कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं। सरकार ने तो खुद ही हटा दिए, फाड़ के फेंक दिए हैं। वो तो कांग्रेस ने लगाए नहीं थे। सरकार ने जब हटा ली है कोई चीज, खुद ही फटवाए हैं, उसके भी वीडियो हैं लोगों के पास। तो जो है वह जब जिनने लगाए उन्हीं ने फाड़ दिए, उससे कांग्रेस का क्या लेना देना है। कांग्रेस के एनएसयूआई के पदाधिकारी छिंदवाड़ा, ग्वालियर, बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सीसीटीवी फुटेज आए हैं। पहली बार हुआ है कि फोन पे कंपनी ने आपत्ति जताई। अगर फोन पे कंपनी हमसे शिकायत करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हमें सीसीटीवी मिले। आप ओछी राजनीति पर उतर आए। अगर हमने शुरुआत की हो तो आप सबूत दिखाएं। ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स का नतीजा है। डर्टी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। ये एक राजनीति का विद्रूप चेहरा है और खिसियाड़ छुपाने के लिए कांग्रेस ये जो कर रही है ना, कमलनाथ जी, वैसे तो आपने खुद नहीं स्वीकार कर लिया है, और आपके जो लोग हैं वो फोन पे, सीसीटीवी पे, फेसबुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं। छिंदवाड़ा में तो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष दोनों हैं जो पोस्टर लगाते हुए दिख रहे हैं। बुरहानपुर में आपके कांग्रेस का पदाधिकारी है। ग्वालियर के अंदर है। ये सीसीटीवी फुटेज हैं। मैं आपको मीडिया वालों को दिखाता हूं सीसीटीवी फुटेज कि किस तरह से ये लोग पोस्टर लगा के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको तो फोन पे कंपनी ने चेतावनी दे दी है। पहली बार हुआ है ऐसा राजनीति के अंदर कि फोन पे कंपनी चेतावनी दे रही है, उसके बाद भी आप नहीं संभल रहे। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि कमलनाथ और उनके नेतृत्व को
कहना चाहता हूँ, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। फोन पे के लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम नहीं, वो कंपनी कह रही है। मैं कमलनाथ जी को और उनके नेतृत्व को कहना चाहता हूं, ये डर्टी पॉलिटिक्स इस प्रकार से आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने तो आज पढ़ा समाचार पत्रों में, मीडिया के अंदर देखा कि कौन सा वो एजेंसी है फोन पे, उन्होंने कंप्लेंट की है कि आप हमारे उनका जो लोगो है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बीजेपी नहीं कर रही, वो एजेंसीज कह रही है। ये दुर्भाग्य है कि आपके पास न कोई एजेंडा है, आपके पास न कोई नीति है, आपके पास न कोई संगठन है, आपके पास न कोई नेतृत्व है, और आप केवल काम क्या कर रहे हैं? झूठ छल कपट की राजनीति के आधार पर आप काम करना चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर चल रहा है। पोस्टरों में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस पोस्टर में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, उस पर फोन पे कंपनी ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, इस पोस्टर वॉर का अंत किस करवट बढ़ेगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज आवर। तो पोस्टर वार फोन पे सियासत हो रही है। एक बार कमलनाथ को करप्शन नाथ कहते हुए पोस्टर लगाया गया और दूसरी बार सीएम शिवराज का पोस्टर लगाया गया, लेकिन उस पर फोन पे का लोगो भी लगा दिया गया। अब इस विवाद में फोन पे भी कूद गई है और चेतावनी देते हुए ट्वीट किया है कि अगर यह नहीं हटाया गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज हम इसी पोस्टरवार की सियासत पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी बीजेपी से हैं, राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता, टीएन मनीष वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम बीजेपी से। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, सवाल आपसे, पोस्टरवार कौन लगा रहा है पोस्टर, कौन लगवा रहा है पोस्टर? कमलनाथ के पोस्टर लग रहे हैं तो कांग्रेस कर रही है, बीजेपी लगा रही है, बीजेपी लगवा रही है। अब सीएम शिवराज सिंह के पोस्टर लगे हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का काम है। सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, सर सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, कौन ये काम कर रहा है? ये कौन डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है? ये जांच कराना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल देवेंद्र जी, ये जांच कराना जिम्मेदारी है और ये जांच में आ जाएगा सामने। जैसा कि हमने आप इस विषय पे आपने पहले भी एक डिबेट ली थी, मैंने आपको तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी सामने से वार करती है। हम सब सामने, हम स्वयं ही कहते हैं, हम आपके सामने बार बार कहते हैं उनकी जो विफलताओं को कांग्रेस की उजागर करते हैं। मैं आपकी पीसीआर से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि मुझे इको हो रहा है अपनी साउंड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो रिड्यूस हो जाएगा तो इट इज वेल एंड गुड फॉर मी, अदरवाइज आई एम रेडी, प्रयास कर रहे हैं डूइंग डिस्कशन विद यू। हाँ बिल्कुल, जारी रखिए, प्रयास कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि हम इस डर्टी पॉलिटिक्स में इस तरीके की बेल्ट वाली जो उसमें विश्वास नहीं करते। हमारी पंचनिष्ठाओं में है मूल्य आधारित राजनीति करना, और मूल्य आधारित राजनीति में हम आपके माध्यम से आप जैसे समझ इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, अगर जो आप अपना हेडफोन निकाल दें तो शायद ये समस्या दूर हो जाएगी। हेडफोन और फोन से जो हेडफोन कनेक्ट किया गया है उसे भी कनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट करें। कोशिश करता हूं जी, डिस्कनेक्ट कर दें जी, मोबाइल से वो जी, मोबाइल से निकाल दें आप उसे, हेडफोन अपना मोबाइल से निकाल दें जी, डायरेक्ट जी। ठीक है, आ रही है आवाज जी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और जी, अब अपनी बात रखिए आप। तो देवेंद्र जी, जी मैं बताऊं आपको, यह काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो बिल्कुल स्पष्टता उजागर हुआ है। जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि छिंदवाड़ा के एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और नगर अध्यक्ष हैं, इसी प्रकार से बुरहानपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और ग्वालियर में पदाधिकारी हैं। उन्होंने खुलेआम लगाया है
वीडियो अपने पोस्ट, अपने फेसबुक प्रोफाइल और ट्विटर प्रोफाइल से डाले हैं। उसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस का अधिकृत पेज है उस पर भी ये सब पोस्ट किया है। तो ये सीधा सीधा कांग्रेस ने स्वीकारा, और कांग्रेस के जो अभी प्रभारी, जिनकी मैं बाइट सुन रहा था, गुप्ता जी, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ये उनको अपने नेताओं को सुधारना चाहिए, उनकी नहीं कान खिंचाई नहीं करते हैं। नहीं इंजीनियर साहब, आपका कहना है कि जो करप्शन नाथ का पोस्टर लगा था वो भी कांग्रेस ने लगवाया था। अब सीएम शिवराज के जो पोस्टर लगा है और उस पे फोन पे का लोगो लगा हुआ है वो भी कांग्रेस ने करवाया है। तो ठीक है, कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं। ये कौन सा खेल खेल रही है कांग्रेस? कराया है जी, और इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, ये कौन सा खेल खेल रही है कांग्रेस? जी राजकुमार जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट जो होता है, ठीक है, वो उस पर देखिए देवेंद्र जी कार्रवाई होती है। कंपनी ने इनको चेतावनी दी है, साथ ही साथ इस पर पोस्टर का डर्टी वार की शुरुआत तो छवि धूमिल करने का भी कार्रवाई इन्हीं का शासन है, इन्हीं की सत्ता है, कार्रवाई इन्हीं का प्रशासन है। कैसे लग गए ये विचारणीय प्रश्न है। जांच इनको करना चाहिए, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले पोस्टर किसके लगे, दूसरी बार पोस्टर किसने लगवाए, जांच में उसमें साफ साफ हमारे कुछ लोगों ने उसको बोल रहे हैं क्या, उसके वीडियो भी आ रहे हैं। मंत्री जी एक संवैधानिक पद पे हैं, उन्होंने शपथ ली है, जांच का विषय उसके बाद है। वो कह रहे हैं कांग्रेस कभी इस तरह की डर्टी पोस्टर पॉलिटिक्स नहीं करती है। वो तो हमेशा सीधे सीधे मुद्दों पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की विफलता है, उनके द्वारा किए गए जनता के अहितैषी कार्यों पर हम सीधा वार करना चाहते हैं। हम कोई झूठ बोलना नहीं चाहते। इनकी जो भी निचले स्तर, चाहे इनके विधानसभा स्तर से मुख्यमंत्री स्तर तक, इवन प्रधानमंत्री स्तर तक इनका कितना सफेद झूठ बोला जाता है, ये हाल ही में पता लग गया है। तो ये तो इनको सोचने की व्यवस्था है कि कैसे ये पोस्टर लग रहे हैं। ये हम लोगों पे आरोप लगाने लगे हैं। पहले पोस्टर आपने कमलनाथ जी के लगे, उसमें भी आपने कहा अरे भाई पोस्टर आपके लग रहे हैं, आप लोगों ने कैसे लगवा दिए, कैसे लग रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले तो आप ये खुद प्रशासन से पूछे अपने, आपका आयुक्त विभाग क्या कर रहा है, आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है कि वो वहां लग जा रहे हैं। तो दूसरे दिन खबर आती है हम लोगों को। तो बड़ी विचित्र बात है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई सर, आपकी बात समझ में आ गई। बड़ी विचित्र बात है टीएन मनीष जी, बड़ी विचित्र बात है। मध्य प्रदेश में पोस्टर लग रहे हैं, शिवराज सिंह जी के पोस्टर लग रहे हैं और कमलनाथ जी के पोस्टर लग रहे हैं, टीएन मनीष जी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये पोस्टर लगवा कौन रहा है? दोनों पार्टियां नकार रही हैं। ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स का खेल है, आखिर क्या कहलाता है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, ये समझ से परे है। पोस्टर लगा करके ये दोनों पार्टियां साबित क्या करना चाहती हैं सर, समझना चाहेंगे आपसे। जी सर, आप शायद हेडफोन लगाए हुए हैं, तो अगर जो उसे निकाल दें तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए। जी 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 अनम्यूट जी, अनम्यूट कर दें सर, अपने मोबाइल को अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी टीएन मनीष जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे सर। टीएन मनीष जी, हम आपके पास आएंगे। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, आप तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। एक बार पोस्टर लगा, अभी वो जांच कर ही नहीं पाए, दूसरा पोस्टर लग गया। कौन सी जांच है, किस तरह की जांच है, किस तरह से कार्रवाई होगी? जो करप्शन नाथ का पोस्टर लगा था पहले, उसकी आपने जांच किया? देखिए, और अगर जो जांच किया तो क्या कार्रवाई हुई और कौन पकड़ा गया? देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, ये आप कह रहे हैं करप्शन नाथ का पोस्टर जो लगाया गया वो कांग्रेस के लोगों ने
लगाया गया, हमने निंदा की थी और हमने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। और कांग्रेस ने चूंकि एफआईआर दर्ज कराई, उस पर भी कार्रवाई हो रही है और जांच होकर कार्रवाई हुई। लेकिन ये तो सरासर कांग्रेसी नेता अपने अपने प्रोफाइल पर नहीं, ये बातें सामने आई है। इंजीनियर साहब ने कहा है। हाँ। देवेंद्र जी आप सुनो तो मेरी बात जी, ठीक है, सुनाइए। आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ये साफ साफ हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, शपथ लेके उस गृह मंत्री उस मंत्री पद की शपथ ली है और उसमें लिखा है सबके साथ में समत्व रूप से व्यवहार करना होता है। तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं, उन्होंने सब मीडिया को, आप सब लोगों को दिखाया भी है फुटेज। तो कांग्रेस ने तो सामने सामने बिल्कुल सीधे सीधे जवाबदार है और कांग्रेस के जो नेता हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। आज ऊपर है आपके चैनल पे, ये बड़ा दुखद होता है कि पत्रकारिता के संस्थानों को भी झुठलाना। ये झूठ बोले अपने नेशनल हेराल्ड चैनल पे तो झूठ बोल सकते हैं, बोले खूब बोले, ये कौमी आवाज पर खूब बोले क्योंकि वो इनका खुद का ही है, या नवजीवन इनका स्वयं का है, उसमें खूब बोले और घोटालों से भरा हुआ नेशनल हेराल्ड एक स्मारक है जीता जागता। लेकिन आप जैसा एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है मीडिया का, अभी आप देखिए स्वयं झूठ बोल रहे हैं सभी के सब। मैं अभी उनके ही कांग्रेस के नेताओं ने एक बात बताइए, एक बात बताइए। अगर जी हाँ देवेंद्र जी मैं बता रहा हूँ, फोन पे ने कहा है, फोन पे कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है। फोन पे ने कहा है ये हमारा लोगो है, ये हमने इसका ट्रेडमार्क कराया हुआ है, बौद्धिक संपदा कानून जो भारत का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट कहलाता है, उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उसके सारे अधिकार उन्होंने ले रखे हैं। उन्होंने कांग्रेस को टैग करते हुए एक तमाचा मारा है कि आप लोग सुधर जाओ नहीं तो अभी हम कार्रवाई करेंगे। और निसंदेह फोन पे की भी छवि धूमिल हो रही है। तो मुझे लगता है अगर फोन पे कार्रवाई फोन पे से होगी तो इसमें सजा भी होती है। आपको याद होगा एक कॉपीराइट का उल्लंघन है। चलिए ठीक है, पहले ये तो तय कीजिए कि किसने ये पोस्टर लगवाए, ये तो तय कीजिए ना सर। तक की जेल भी होती है इसमें, सर मैं आपको बताऊं। और कांग्रेस के लोगों ने सर एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर देखे गए हैं। चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं कि सीएम शिवराज सिंह नहीं, आप वही कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए मेरा प्रश्न। छवि धूमिल करने की बात आप कर रहे हैं इंजीनियर साहब, सवाल यहाँ पर ये है, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। चलिए ये मान लेते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर कांग्रेस ने लगवाया है और फोन पे ने टैग कर दिया और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये बातें हम भी मानते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इससे पहले जो करप्शन नाथ का पोस्टर लगा हुआ था उस पे क्या कार्रवाई हुई? अभी तो सीएम शिवराज सिंह जी का लगा तो पूरे सीसीटीवी फुटेज में आपने दिखा दिया कि हाँ इन्होंने लगवाया है, इनके कार्यकर्ताओं ने लगवाया है, इनके छात्र संगठन ने लगवाया है। लेकिन ये बताइए ना कि करप्शन अब प्रश्न पूरा नहीं ली। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब कांग्रेस ने अपनी गए थे आवेदन इन्होंने दिया है, उस आवेदन पे कार्रवाई हो रही है और जांच होगी, कार्रवाई होती ऐसा नहीं है। और अगर कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है, कांग्रेस के हर जगह इतने लोग रहते हैं, उनके घरों में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनके नेताओं अगर वो कोई फुटेज भी दें तो फुटेज और कुछ प्रमाण सहित दें, और नहीं है तो सरकार कर ही रही कार्रवाई। ये तो कांग्रेस तो सरेआम अपमान कर रही है और माननीय शिवराज जी की छवि को धूमिल करने का कांग्रेस आप कर रही है, कुकृत्य कर रही है। तो इस पर कार्रवाई होगी तो इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। हमारे प्रश्न को इधर उधर बहकाने की कोशिश न कीजिएगा सर। अरे देवेंद्र जी कहाँ बहकाया, मैंने साफ साफ पूरे प्रश्न का जवाब दिया। आप अगर आपके पास कोई प्रमाण है, अगर आपके पास कोई प्रमाण है कि कोई भाजपा के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने किसी करप्शन नाथ का पोस्टर लगाया है तो आप अपने मेरे पास प्रशासन है, मेरे पास प्रशासन है, मेरे पास पुलिस प्रशासन है, मेरे पास पुलिस प्रशासन है, मेरे हाथ में सत्ता है। क्या बात करते हैं इंजीनियर साहब? आप भी मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए जब तक मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। कार्रवाई होगी नहीं ऐसे तो आप सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती। मैंने आपको एक साफ साफ कहा। और दूसरी बात, सरकार ने अगर आवेदन दिया है हर जांच पे, हर मध्य प्रदेश मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, मेरा प्रश्न सुनेंगे ही नहीं। आपने मान लिया है कि बस हम जब पहला ही अक्षर निकालें आप बोलना शुरू कर देंगे। हमारा सवाल यह है कि जब सीसीटीवी फुटेज, सीएम शिवराज सिंह जी का पोस्टर लगा तो सीसीटीवी फुटेज निकल गए और कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लिए आपको दिख गए, ये सारे चीज आ गए। नहीं अब मेरी बात सुन लीजिए,
लेकिन जब करप्शन नाथ का पोस्टर, हमारे अरे पास सर फुटेज भी तो फिर भैया बोल दिए कांग्रेस आप, वालों ने दिए हैं। फिर बोल दिए आप। देवेंद्र जी मैंने आपकी प्रश्न को पूरा अभिप्राय समझ लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फोटो और फुटेज हमें कांग्रेस के नेताओं के प्रोफाइल से ही मिले हैं। खुद उन्होंने गर्वित होकर के गर्व के भाव से, गौरव के भाव से उच्छृंखलता करते हुए अपने प्रोफाइल से डाले हैं। वो वीडियोस भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और आप मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। अगर आप सबके किसी के पास भी हैं तो आप बता दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। और हम आज भी कह रहे हैं ये भारतीय अब हमें आप ये बताइए कि इसमें भी आपका पुलिस प्रशासन, आपका प्रशासन फेल हो गया। वो अगर जो कार्यकर्ता वो फुटेज नहीं डाले होते अपने ट्विटर हैंडल पर या फिर सोशल मीडिया पर, तो आप तक पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता ना। आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग? इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगे हों, चाहे कमलनाथ जी के लगे हों। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल आपने जो बात कही तो उस पर ऐसा नहीं है, हर जगह पर प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले सकते। आज हमारी 8.5 करोड़ जनता है और हर विभाग की सीमाएं भी होती हैं। लेकिन हाँ, पुलिस जो है, अगर कोई भी चीज ध्यान में आती है, कोई बात, आप सब मीडिया, आप चौथा स्तंभ हैं, आप भी एक चौथा स्तंभ है न्याय हमारे लोकतंत्र का। तो आप लोगों के माध्यम से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, तो सभी जगह से जो आती है उस पर कार्रवाई करती है सरकार हमारी। और हमारा गृह विभाग तो पुलिस विभाग को इन्होंने दिया, जैसे कांग्रेस ने दिया करप्शन नाथ के वो जो पोस्टर लगे हैं, तो मैं कहता हूँ कि उस पर भी कार्रवाई हो, जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, निकाले जाएंगे, वहाँ पुलिस जाके फुटेज निकालेगी। और अगर कांग्रेस के पास कोई फुटेज है, कोई वीडियो, ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रहते हैं, कांग्रेस के लोग भी रहते हैं, कांग्रेस के नेतागण हैं, तो कांग्रेस के प्रतिष्ठानों में इतने सारे कैमरे लगे होंगे, किसी कैमरे से वो निकाल के वो फुटेज दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने तो यहाँ सीधा अपने प्रोफाइल पे, अपनी जगह पे डाला है, वायरल किए हैं, व्हाट्सएप पे डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है। हम आएंगे आपके पास। टीएन मनीष जी बड़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, हम आएंगे आपके पास। और उनसे बातचीत हमारी नहीं हो पाई। टीएन मनीष जी, आपसे मैंने पहला सवाल ये किया था कि ये पोस्टर वार जो है ये मध्य प्रदेश की राजनीति को कहाँ ले जा रहा है। दूसरी बात, अब जो इस समय तत्काल में हमें आपसे प्रश्न पूछने चाहिए वो तो अब पुराने प्रश्न हो गए, उसका जवाब तो दे दीजिएगा। लेकिन इस समय जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, ये इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी ने जो सवाल उठा दिया है, ये बार बार कह रहे हैं आप हमको एविडेंस दे दीजिए, सरकार को एविडेंस दे दीजिए। ये हमने तो ये दे दिया, वो कांग्रेस से उतार करके मैंने ये दिखा दिया और उससे मैंने ये कर दिया। आखिर यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है कि नहीं? कोई भी कुछ भी कहीं भी चस्पा कर देगा और बस उस पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और सरकार नहीं कुछ कर पाएगी। वो जो शिकायत करेगा उससे एविडेंस मांगेगी। कहाँ जा रहा है ये इस तरह की राजनीति, किस तरह कहाँ जा रही है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में पोस्टर वार कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये जो केंद्र सरकार की योजना रही, हमेशा से कोशिश रही कि डिजिटल इंडिया बनाया जाए, पेमेंट का भारतीकरण किया जाए, तो उस कंपनी को इस पूरी सियासत में घसीट लिया गया, फोन पे को, और उसने ट्विटर के माध्यम से आपत्ति भी जता दी जी। अब बात यह है कि भोपाल राजधानी की सड़कों में अभी तक पोस्टर वार अलग तरह से रहे, लेकिन इसमें एक तीसरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आ गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून जी, तो ये अपने आप में उल्लंघन का मसला है। और दूसरा आपका जो ये सवाल था कि आखिर राजनीति जा कह रही है, तो एक जिम्मेदार नागरिक मध्य प्रदेश का होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि चुनावी वर्ष में पोस्टर वार हो, इस बात का हो कि हमने इतनी घोषणाएं की थी, बिल्कुल उसमें हमने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जनता की सेवा और तमाम तरह की हमारे जो घोषणा पत्र बातें थी, हमने आपसे वोट लिया था, हमने आपके वोट का कीमत अदा किया है और हम इतने प्रतिशत
आपको सेवा दे चुके हैं, इस पर पोस्टर वार हो और कांग्रेस उसका काट करे पोस्टर के माध्यम से कि नहीं साहब भाजपा जो है गलत तरीके से बता रही है और कांग्रेस अपना पोस्टर चलाए, तो मुझे लगेगा कि वास्तव में हम हिंदुस्तान के दिल में रहते हैं, वास्तव में हम सभी को स्वीकार करते हैं और वास्तव में हम एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर राजनीति को सार्थक दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। हम राजनीति की पवित्रता को बनाए रखना चाह रहे हैं। हम पक्ष और विपक्ष के नाम पर राजनीति की मर्यादा को तार तार नहीं कर रहे हैं। हम अपने शब्दों की मर्यादा नहीं खो रहे हैं। हम अपने राजनीतिक तौर पर जनता की सेवा का, हम वास्तव में जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, मालिक नहीं है और जनता हमारी भगवान है। तो ये भावना अगर इस चुनावी साल में मुझे दिखे तो मुझे गर्व होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वास्तव इन्होंने राजनीति को एक दिशा दी है, एक दशा दी है और जनता की अपेक्षा के साथ ये लोग खरा उतरने के लिए अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड पब्लिक ऑडिट करते हुए सामने ला रहे हैं। ये ओछी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है और इस राजनीति से आज की जनता को कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन समस्या ये है ना कि अभी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर इनसे ये कहा जाए कि आप लोग ये कर रहे हैं तो दोनों पार्टियां कर रही नहीं है, हमने तो लगाया ही नहीं, हमने तो लगाया नहीं, तो फायदा किसको है भाई? किसको फायदा है? आप ही लोग तो एक दूसरे पर आरोप जी जी देखिए मैं आपको बताऊं कि आरोप और प्रत्यारोप जो है वो राजनीति का गहना है। मैं बताऊं ये श्रृंगार करता है सियासत का। तो मेरा कहना यह है कि आरोप प्रत्यारोप आप लगाइए, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से लगाइए, सबूत के साथ लगाइए और आप दोनों के लिए संवैधानिक दरवाजे खुले हुए हैं। जी अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, आप दूसरे एजेंसीज में जा सकते हैं। दोनों बड़े दल हैं, दोनों को राजनीति का दीर्घ अनुभव है। कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, वो अपने वकीलों को उतारे ना इस मुद्दे पे और लेकर के आए कि उसका मान मर्दन हो रहा है, भाजपा उसको गलत तरीके से घेर रही है। और अगर भाजपा को लगता है कि वो सही है तो भाजपा कांग्रेस के खिलाफ तथ्यों के साथ प्रस्तुत करे अपने आप को, क्योंकि आज की डेट में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका को भी चला रही है। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये दंड हमारे पास न्यायपालिका ना हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों में हम जो है न्याय नहीं ले पाएंगे। एक ही तो अंग बचा है जो हमको कुछ दे पा रहा है। बिल्कुल, ये सोचना चाहिए, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। जी राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजकुमार उपाध्याय जी। जी देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब करप्शन नाथ के नाम का पोस्टर लगाया गया तो कांग्रेस के लोगों ने जाके आवेदन किया। हमको पुलिस प्रशासन न्यायपालिका पे भरोसा था, हमने वो शिकायत करी, इसकी जांच होना चाहिए थी। अरे मेरे पे तो शिकायत में पीसी शर्मा जी गए थे और पीसी शर्मा जी के सिग्नेचर भी नहीं हुए, पता है, विधायक है और वहां से वो पत्र मेरे पास है। राजकुमार जी आप क्या, मैं कह रहा हूँ ना, धड़ों में बटी कांग्रेस है। पीसी शर्मा जी ने जानबूझ के, मैं राजकुमार जी मैं टोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ, सुनिए तो। अरे मेरे पास बहुत धैर्य है, अनंत धैर्य वाले लोग हैं, अनंत शक्ति वाले, अनंत धैर्य वाले है ना। मैं बताऊं आपको, आप ये बताइए कि जो आवेदन आपने दिया उस आवेदन में पीसी शर्मा जी ने सिग्नेचर क्यों नहीं किए? तो मीडिया को आपने सब वायरल किया है। उस आवेदन में माननीय विधायक पीसी शर्मा जी हैं, उन्होंने उसमें आवेदन नहीं किया। आप भाड़ों में बटे हुए हो, आप टुकड़े टुकड़े हो रहे हो। आपके वीडियो नहीं मिले, इसने पोस्टर लगाया, आपका पुलिस प्रशासन फेल है, आपका गृह मंत्रालय फेल है। इंजीनियर साहब जरा सुन लीजिए ना, इंजीनियर साहब सुन तो लीजिए। चीज नहीं दिखती जी, कितने पोस्टर लगा दिए जी? यक्ष प्रश्न पूछा था, पोस्टर लगते हैं जब आपके प्रशासन सुन लीजिए और अकर्मण्य में है, आपका प्रशासन शून्य पर है, आप फेल हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन आपका, गृह विभाग शून्य है। जो इस प्रकार की घटनाएं हुई थे और आप लोग उस पर संज्ञान नहीं कर पाए, ये आपकी अक्षमता है, आपकी आईडी की। तो एक बात बताइए राजकुमार जी, जरा राजकुमार जी एक बात बताइए। और कमलनाथ जी और हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं, झूठ पर बात नहीं करते। चलिए ठीक है, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए सर, जवाब दे दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास।
बिल्कुल। हाँ देवेंद्र जी, मैं बता दूं आपको, देखिए यह मनीष जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात कही, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी उसी न्याय व्यवस्था में विश्वास करती है। और आप देखिए, प्रमाण के साथ हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा, और मैं भी कह रहा हूं, और हमारी बात को भी अगर ये झूठा मानते हैं तो फोन पे तो भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है, अलग वित्तीय संस्था है वो। फोन पे ने खुद कांग्रेस को टैग करके कहा है कि आप लोगों ने और आप बताइए, आपकी कोई संस्था नहीं है। 3 साल तक की सजा होती है प्रकार की और देश में रोएंगे अगर सार्वजनिक कार्रवाई करेगा किस तो तरीके मध्य से प्रदेश सरकार कार्रवाई कैसे करेगी। चल रही है, और इसमें ये पूरी देश की जनता देख रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो है, बौद्धिक संपदा कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होती है, जेल होती है, और ये जेल होगी। और दूसरा, आपने लगाते हुए देखा, कांग्रेस के आपने लगाते हुए पोस्टर देखे किसी को, हो सकता है उन्होंने ये बताने के लिए कि ये पोस्टर कहां से आए, ये दिखाने के लिए आपको एक तत्काल वीडियो मिल गए। अरे आप बताइए, करप्शननाथ के वीडियो शिकायत के इतने दिन बाद भी आपके पास उपलब्ध क्यों नहीं हो पाया? तो नहीं आपका प्रशासन ये कर पाया। बातें हमारे दर्शकों के समझ में आ नहीं रही हैं और न ही हम समझ पा रहे हैं। दर्शक क्या समझेंगे? हम सीधे टीएन मनीष जी के पास जा रहे हैं। टीएन मनीष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मैंने वही कहा, साथ साथ कमलनाथ जी ने और इनके सारे कांग्रेस ने, बीजेपी हमारे शिवराज जी की छवि धूमिल करने का काम किया है। खुद इन्होंने अपने अपने फेसबुक और मोबाइल पे डाला। टीएन मनीष जी बताएंगे किसकी छवि धूमिल हो रही है? न सीएम शिवराज सिंह जी की छवि धूमिल हो रही है और न ही कमलनाथ जी की छवि धूमिल हो रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति की छवि धूमिल कर रहे हैं आप दोनों लोग जो है, दोनों पार्टियां जो है, ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये मध्य प्रदेश की राजनीति की छवि धूमिल करने के लिए है और ये काम कर रही है। कहीं नहीं समझ पा रहे आप लोग। जी टीएन मनीष जी, ये शव किसकी धूमिल हो रही है? आप ही बता दीजिए जी, अभी बताइए, शव किसकी धूमिल हो रही है? कांग्रेस के नेता झूठे हैं या ये प्रवक्ता झूठे हैं, जिन्होंने खुद अपने प्रोफाइल से फोटो डाला? कांग्रेस ने अपने प्रोफाइल पर, अधिकृत प्रोफाइल पर डाला, और अभी ये बात कह रहे हैं कि हमने नहीं करा। झूठा कौन है? कौन झूठा है? आपको मालूम है? सीएम शिवराज सिंह जी के छवि से मतलब है, न कमलनाथ जी के छवि से मतलब है कि किसकी छवि धूमिल हो रही है। लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर हमें तो यह लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की छवि धूमिल करने में लगी हुई है। टीएन मनीष जी, आप बताइए, किसकी छवि धूमिल हो रही है, जरा समझा दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दोनों के ऊपर एक बहुत अच्छी बात लागू हो रही है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुमको यकीन नहीं। क्या बात? ये समय है, सब बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जनता इस समय पूरी तरह से इस बात को देख रही है कि कौन कहां क्या कर रहा है। और जनता का जो मौन होता है ना, वो तूफान के पहले की खामोशी होती है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जो स्थिति इस समय बन रही है, आप जो चुनावी वर्ष में आप और हम लगातार बहस करेंगे देवेंद्र जी, आप देखिएगा कि अभी इसका स्तर और गिरेगा। बिल्कुल। अभी भाषा के स्तर पे गिरेगा, मर्यादा के स्तर पे गिरेगा, संस्कार के स्तर पे गिरेगा, और मुखारबिंद से संस्कार झलकेंगे, लेकिन जमीन पर वो संस्कार धराशायी नजर आएंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये मध्य प्रदेश का न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। ये वह मध्य प्रदेश है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में अपना परचम लहराया है, जिसने बताया है कि वास्तव में मैं इस देश का दिल हूं। तो इसकी चिंता हम सबको मिलकर करना चाहिए। तो मैं बहुत गंभीरता के साथ दोनों दलों से यह अपेक्षा रखता हूं कि चुनावी वर्ष में आप सार्थक मुद्दे उठाइए, सार्थक बहस करिए, आप विषय का अंतर मत करिए, विषय से भटिए मत, और आप अध्ययन करके आइए, और उसके बाद आप जो है तथ्यात्मक तरीके से किसी तर्क का वितर्क ना करके तथ्यात्मक तरीके से बात करिए। चलिए ठीक, मुझे अच्छा लगेगा। जनता को कुछ देने की कोशिश करिए। आप जनता के प्रति जवाबदार हैं, आप जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे तो आपके पास कुछ होना चाहिए। वोट मांगने के लिए आपके पास कोई तथ्य है, कोई तर्क है, कोई काम है, आप उसका प्रचार करेंगे। ठीक है सर, 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 हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं बार बार कि जी, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब इस डिबेट को
यहीं अंतिम रूप दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो फोन पे सियासत यानी कि पोस्टर वार और उस पर एक नई एंट्री फोन पे का लोगो एक विवाद का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है इस पोस्टर वार में वो ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति को गंदी करने की कोशिश की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, आप मुद्दों पे लगाओ। आप ये बताओ कि जनता के ये दुख दर्द को सरकार नहीं सहन कर पाई, नहीं देख पाई। अगर जो सरकार ये कहेगी कि नहीं हमने इतना दुख दर्द दूर किए, अभी इतना और बाकी है, तो ये सार्थक राजनीति होती है। नहीं तो इस तरह से पोस्टर वार करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता इस बात को समझती है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि जनता है, मौन है, चुप है। लेकिन जब ये मौन वैसी खामोशी है तूफान के पहले की, और तूफान विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।